हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉइसेस रिवर्स एंड लविंग एलिमेंट्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल किसी भी लेवल पे एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आप लाना चाह रहे हैं। कहीं अपने गोल, अपने मकसद पे बहुत ज़बरदस्त फोकस करते हुए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए ऐसा ही आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट मसले, डिफरेंट इश्यूज़ रह सकते हैं और इसका कारण भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहीं ट्रैवल का होता है, जर्नी का होता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन हो रहे हैं, कहीं डिले हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप अपने ही व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल के साथ भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा ट्रैवल करने से पहले अपने व्हीकल की सर्विस करा लें या फिर थोड़ी सी चेकिंग कर लें। और देखिए फिर से हम नाइट ऑफ वॉइसेस रिवर्स के कार्ड को देखें तो मूवमेंट को लेकर इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं और एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा। लेकिन नाइट ऑफ वॉइसेस के नीचे लविंग एलिमेंट्स का कार्ड कहता है कि या तो आप अपने लव्ड वन से सराउंडेड हैं, जिन भी चीज़ों के लिए आप पैशनेट हैं, जो भी आपके फेवरेट लोग हैं वो आपके आसपास हैं और इसीलिए शायद आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ अटैच हो रहे हैं और इस वजह से कहीं आप एक मूवमेंट शिफ्ट नहीं ला पा रहे हैं। इस वजह से कहीं आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखिए वर्गोज़, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी प्रोफेशनल लाइफ में हम चीज़ों को लेके इमोशनल होते हैं तभी हम परेशान भी होते हैं। तो फिर से देखिए, अगर ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को चेक करके आप ज़रूर करेक्ट करें। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे ज़रूर छोटे मोटे मसले चल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपका एनवायरनमेंट, आपका एम्बियंस बहुत अच्छा है। कहीं जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं या फिर इन जनरल आपके लव्ड वंस की भी तरफ से एक बहुत लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज इस वीक आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड द क्वीन ऑफ कीज। देखिए अवेकनिंग के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो ये जागने की बात करता है, जागरूकता किसी चीज़ को लेकर होने की बात करता है। तो पीछे देखिए किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या आपको नहीं समझ आ रही थी या आप समझना नहीं चाह रहे थे। तो इस वीक देखिए उसी चीज़ से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि हम जाग गए, हमें कोई चीज़ समझ आ गई। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। नहीं तो अवेकनिंग का कार्ड कहीं एक फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, डिसीजंस और चॉइसेस लेने की बात करता है।
तो हो सकता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की पर्सनल फ्रंट पे या तो एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में मसले चल रहे थे और कहीं इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई पुरानी बातों को छोड़ो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट आ रहा है जिसके लिए आप बहुत केयर फ्री हो रहे थे और इस वीक आपको सडनली लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आपने इस डायरेक्शन में फोकस करना है, अब आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो देखिए ये दो एग्जांपल्स मेरे माइंड में आए, मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए ये कार्ड डिसीजन और चॉइसेस भी लेने की बात करता है। तो हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप इस वीक लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और देखिए अवेकनिंग के नीचे क्वीन ऑफ कीज का कार्ड भी एक दो चीज़ें बोलता है। या तो देखिए क्वीन ऑफ कीज वाली एनर्जीज आपकी हैं वर्गोस, जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके हर चीज़ को डील कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आप लोगों के लिए इस वीक इम्पॉर्टेंट हैं। या फिर कोई इंसान, स्पेसिफिकली फीमेल हो सकती हैं, ये जनरल रीडिंग है तो देखिए हम फीमेल को ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, कोई भी इंसान हो सकता है कि फाइनेंसेस, मनी या फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्लेस्ड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक यूनिवर्स या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी तरफ से एक ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। देखिए ये ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही हमारे लिए अवेलेबल होती हैं लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं और इस वीक हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, आप इस चीज़ को महसूस भी कर पा रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।